नमस्कार, राधे कृष्णा दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रभु भक्ति में। और जैसा कि हम रोज़ वीडियो लेकर आते हैं और हर वीडियो में बहुत ही अच्छी जानकारी होती है, तो आज हम लोग बात करेंगे वास्तु के अनुसार मंदिर कैसा हो और मंदिर में किन बातों का हम ध्यान रखें, देवी देवताओं की मूर्ति रखते समय हमें क्या ध्यान रखना है और किस तरीके की मूर्ति हमें मंदिर में रखनी है और कैसी मूर्ति हमें नहीं रखनी है, और एक लोटा जल जो हम रखते हैं उसका क्या करें, किस तरीके से हम उसका उपयोग करें कि हमारे घर में उस जल से माता लक्ष्मी का आगमन हो और सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती रहे। दोस्तों, सभी के घर में पूजन स्थान तो होता ही है, घर चाहे बड़ा हो या छोटा। घर अगर छोटा है, जगह का अभाव रहता है, फिर भी लोग मंदिर की स्थापना जरूर करते हैं। छोटा ही सही लेकिन मंदिर जरूर रखते हैं। और बड़ा घर है तो फिर क्या बात ही है, बड़े घर में अपने हिसाब से अपने मन के मुताबिक लोग मंदिर बनवाते हैं। और मंदिर रखने से घर में पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक भाव बना रहता है और जो नकारात्मकता होती है वो बाहर जाती है। और साथ ही पूजा में जो मंदिर की जगह है वो सही जगह होना अनिवार्य है। अगर मंदिर गलत जगह होता है तो हमें शुभ फल की प्राप्ति नहीं होती है और जो है उससे दोष ही लगता है। तो जो हमारे मंदिर है वो वास्तु के अनुसार ही होना चाहिए, नहीं तो हमारे जीवन पर पॉजिटिव और नेगेटिव असर डालता है। पॉजिटिव तो अगर आप सही दिशा में रखते हैं, सही तरीके से स्थापना करते हैं तो पॉजिटिव असर मिलता है। अगर आपने वास्तु के अनुसार मंदिर नहीं रखा है तो नेगेटिव हमें प्रभाव देखने को मिलते हैं। पूजा स्थान ऐसे जगह पर बनाएं जहां सूर्य की रोशनी आती हो। सबसे पहले तो आपको ध्यान देना है कि पूजन स्थान पर सूर्य की रोशनी आए। अगर आपका घर बड़ा है और पूजन स्थान पहले से ही बना हुआ है या आप किराए के मकान में रहते हैं तो वहां सूर्य की रोशनी अगर नहीं आ रही है तो आप वहां पर सूर्य देव का जो चित्र या फोटो ज़रूर लगाएं। इससे अदृश्य रूप में ही जो सूर्य भगवान हैं उनका आशीर्वाद, उनकी रोशनी पड़ती है और सकारात्मक प्रभाव डालती है। और जो सूर्य की रोशनी है वो नकारात्मकता हटाती है। अगर आपने मंदिर बनवा रहे हैं या पहले से बनवाया है और सूर्य की रोशनी आती है तब तो बहुत ही शुभ बात है। और अब ध्यान देते हैं कि आपका पूजन के समय आपका मुख किस दिशा में हो और भगवान जी लोगों का मुख यानी मूर्तियों का, फोटो का मुख किस दिशा में होना चाहिए। वैसे तो ऐसा माना जाता है कि हर जगह प्रभु निवास करते हैं। आप सच्चे मन से कहीं भी प्रभु को भजिए, वो ज़रूर आते हैं, लेकिन वास्तु में ऐसा नहीं है। वास्तु को ध्यान में रखते हैं तो हम लोग दिशाओं का भी ध्यान करते हैं। तो आप जब भी पूजा घर बनवाएं तो उत्तर पूर्व दिशा में बनवाएं, ईशान कोण में। और पूजा स्थल ऐसा बनवाने से उत्तर पूर्व दिशा में धन, वैभव, ऐश्वर्य, संपदा, प्रतिष्ठा सब कुछ आती है। कहा जाता है कि जब वास्तुकार भगवान को पृथ्वी पर लाया गया था तब उनका मुख उत्तर पूर्व दिशा में था, इसलिए उत्तर पूर्व दिशा को श्रेष्ठ माना गया है। दूसरी दृष्टि से इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सूर्य देव भी इसी दिशा से उगते हैं और सारे जगत को रोशनी और ऊर्जा देते हैं। तो इस दिशा से भी बहुत शुभकारी है उत्तर पूर्व दिशा। आजकल फैमिली, सिंगल फैमिली, जॉइंट फैमिली, दोनों तरीके की फैमिली पाई जाती है। और जैसा कि आप अगर संयुक्त परिवार में रहते हैं तो घरों में बंटवारा भी हो जाता है, तो एक ही घर रहता है और अलग अलग रूम लोगों में बंट जाते हैं। तो जब अलग हो जाते हैं लोग तो अलग अलग घर में मंदिर भी, पूजा स्थल भी बना लेते हैं, जो कि गलत है। अगर एक मकान है, एक घर है तो एक ही पूजा मंदिर होना चाहिए। सभी लोग उसमें नियम से जाकर पूजा करें। एक घर में एक ही मंदिर होना चाहिए, बात का तात्पर्य ये है। अगर बंटवारे के बाद आप अलग अलग मकान बनवाते हैं तो उन मकानों में एक ही मंदिर होना चाहिए। यानी कि दो लोग अलग हो गए हैं, दोनों ने अलग अलग मकान बनवा लिए हैं, तब आप दो मंदिर दोनों घरों में बनवा सकते हैं।
ईशान कोण पूजा पाठ आध्यात्म के लिए बहुत ही शुभ दिशा है। देवी देवताओं की कृपा बरसती है। भगवान के मंदिर के कुछ नियम होते हैं। अगर आप जैसे आपके जीवन में आपकी दिनचर्या है, वैसे ही भगवान की भी होती है। जब आप उठें तो भगवान के मंदिर के पट या पर्दे लगाए हैं तो उन्हें हटा दें, और जब आप सोएं रात्रि में तो मंदिर के पट या पर्दे भी बंद कर दें। इस प्रकार आपको अपने मंदिर की देखभाल करनी चाहिए। अगर आप पर्दे लगा दिए हैं और भूल गए हैं तो दोष पड़ता है। समय समय पर ध्यान देकर अपनी दिनचर्या के जैसे प्रभु की भी दिनचर्या का ध्यान रखना चाहिए। समय से पर्दे लगाएं, समय से पर्दे उठाएं, भगवान को भोग इत्यादि सब कुछ सही समय पर करें। विद्यार्थी हो या ज्ञान की प्राप्ति के इच्छुक व्यक्ति हो, उनको भी पूर्व दिशा में मंदिर की स्थापना करनी चाहिए। और ध्यान रखना चाहिए, घर में सीढ़ियों के नीचे बाथरूम से सटा हुआ मंदिर नहीं होना चाहिए, ऐसा ध्यान रखना है। और जब मंदिर समृद्धि के लिए उत्तम नहीं माना जाता है, दूर ही इन चीज़ों से बनवाएं। सीढ़ियों के नीचे भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोग उस पर चढ़ते उतरते रहते हैं, तो ऐसा नहीं है। और मंदिर में खाली पड़े माचिस के डिब्बे, अगरबत्ती के डिब्बे, सूखे फूल, गीले कचरे, फूल बत्ती या फूल उल या माता रानी के या प्रभु जी के पुराने जो वस्त्र हो गए हैं, उनको हटा देना चाहिए और किसी शुभ मुहूर्त में गंगा जी में प्रवाहित करें। और आजकल तो गंगा जी में प्रवाह पर रोक है, तो आप ज़मीन में दबा दें, ऐसे स्थान पर जहाँ पे लोगों के पैर ना पड़ते हों। तो इस बात का ध्यान रखें। और पूजा जब आप करते हैं तो मंदिर में कुछ ध्यान रखना चाहिए, कुछ बातें होती हैं। भगवान की अरेंजमेंट करेंगे तो सबसे पहले रोज़ सुबह ध्यान रखेंगे, पंचदेव की आपको पूजा करनी है। पंचदेव में कौन कौन से भगवान आते हैं, तो इसमें सूर्य देव, गणपति जी, शिव जी, विष्णु जी और माता दुर्गा। ध्यान देना चाहिए कि पूजा स्थल पर बीच में भगवान गणेश की तस्वीर या मूर्ति जरूर होनी चाहिए। पूजा में अगर आप ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और सूर्य, कार्तिकेय की तस्वीर रखते हैं तो इनका मुख हमेशा पूर्व या पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए। दोस्तों, प्रथम पूज्य श्री गणेश के स्मरण मात्र कर लेने से ही सभी कार्य सिद्ध होते हैं, और घर में इनकी मूर्ति रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। अधिकांश घरों में आप देखते होंगे कि बहुत सारी मूर्तियाँ होती हैं, लेकिन ध्यान रखें कि गजानन की मूर्ति की संख्या 1, 3 या 5 नहीं होनी चाहिए। यह अशुभ माना गया है, यानी इनकी संख्या इवन नंबर्स में होनी चाहिए, आउट नंबर्स में नहीं होनी चाहिए, ऑड नंबर्स में नहीं होनी चाहिए। श्री गणेश का स्वरूप सम संख्या के समान होता है, इस कारण इनकी मूर्तियों की संख्या भी विषम होना गलत मानी गई है। कम से कम 2 मूर्तियाँ रखना गणपति देव की सर्वश्रेष्ठ मानी जाती हैं पूजा घर में। गणेश जी की मूर्ति का मुख, कुबेर की मूर्ति का मुख और दुर्गा माँ की मूर्ति का मुख दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। घर के मंदिर में दुर्गा जी या अन्य किसी देवी देवता की मूर्ति की संख्या 3 नहीं होनी चाहिए, यह अशुभ माना जाता है। और यदि आप चाहें तो 3 से कम या ज़्यादा मूर्तियां घर के मंदिर में रख सकते हैं। दोस्तों, मूर्तियों के संबंध में श्रेष्ठ बात यही होती है कि मंदिर में किसी भी देवता की एक से अधिक मूर्ति ना हो। अलग अलग देवी देवताओं की एक एक मूर्तियां रखी जा सकती हैं। घर में हनुमान जी का मुख नर्त कोण में होना चाहिए। घर के मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति की संख्या 1 ही होनी चाहिए, क्योंकि बजरंग बली को रुद्र का अवतार मानते हैं, यानी शिव का अवतार मानते हैं, और घर में शिवलिंग भी 1 ही होना चाहिए। अगर आप घर में हनुमान जी की प्रतिमा रखना चाहते हैं तो बैठे हुए आशीर्वाद देते हुए वैसी मूर्ति रखना सर्वश्रेष्ठ होता है बजरंगबली की। दूसरे किसी भाग में रख सकते हैं तो हनुमान जी की मूर्ति ऐसी नहीं फ़ोटो रखी जा सकती है जिसमें वह खड़े हों। दरवाजे के पास नॉर्थ दिशा में आप उड़ते हुए हनुमान जी की फ़ोटो रख सकते हैं। वह नौकरी इत्यादि के संबंध में श्रेष्ठ होती है। दोस्तों, ध्यान रहे,
पति पत्नी का जो शयन कक्ष है वहाँ पर राधा कृष्ण की फ़ोटो लगा सकते हैं। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि आप अपने घर के मंदिर में जिन भी मूर्तियों को रखते हैं उनमें से एक मूर्ति दूसरी मूर्ति का मुख नहीं देखें और एक दूसरे से मूर्ति की जो दूरी है वो 1 इंच का गैप होना चाहिए। एकदम चिपका कर नहीं रखना है और आमने सामने एक दूसरे के एक मूर्ति का मुख के सामने दूसरी मूर्ति का मुख नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। और फ्रेंड्स, घर में भैरव बाबा की मूर्ति भी नहीं रखनी चाहिए और शिव जी की जो नटराज की प्रतिमा है उसको भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वास्तु में ये मनाही है, क्योंकि ये सब जो है वो शिव तांडव का स्वरूप है। जो नटराज की मूर्ति है वो शिव तांडव का स्वरूप है, तो ऐसी मूर्ति घर में नहीं रखना चाहिए। और शांति के लिए आप किसी को भी शनि की 7.5 या ढैया आए तो शनि की पूजा अर्चना आप मंदिर में कर सकते हैं, लेकिन घर में शनि की भी मूर्ति या फ़ोटो रखना मनाही है। आप ऐसे ध्यान करके पूजा कर सकते हैं, लेकिन घर में मूर्ति या फ़ोटो लगाना नहीं है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक कभी भी शनि देव की मूर्ति आपको घर में नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि शास्त्र में राहु केतु की मूर्ति भी घर में नहीं रखी जाती है। राहु केतु दोनों छाया ग्रह होने के साथ साथ पाप ग्रह भी होते हैं, तो इसलिए घर के मंदिर में ये सारी मूर्तियां नहीं रखनी है। घर के मंदिर में हमेशा भगवान के सौम्य रूप वाली मूर्तियां ही रखें। यहाँ तक कि ऐसे में माँ दुर्गा के जो काली माता का स्वरूप है, कालरात्रि माता है, उनका भी मूर्ति या चित्र नहीं लगाना है। ऐसी मूर्ति आप रखें जिसमें माता प्रसन्न हो, देवता प्रसन्न हो, आशीर्वाद देते हुए हों, ऐसी ही मूर्ति या फ़ोटो आप अपने घर में लगाएं, जिसको देख करके मन प्रसन्न हो, चित्त प्रसन्न हो, ऐसी मूर्ति लगाएं। कभी रौद्र रूप क्रोध वाली मूर्तियाँ चित्र फ़ोटो घर में नहीं लगाने चाहिए। और घर में आपको महाभारत वाला जो चित्र या फ़ोटो होता है बहुत सारे लोग लगाए रहते हैं, तो वो वाली फ़ोटो भी नहीं लगानी है, क्योंकि उससे युद्ध, वो जो फ़ोटो है महाभारत की वो युद्ध क्षेत्र का दिखाया गया उसमें, तो ये तो साफ नहीं लगाना। इससे लगाने से घर में खुद ही महाभारत होने लगता है, कलह होने लगता है, तो इन सारी चीज़ों से बचना है। और बहुत सारे लोग श्रद्धा भाव में भगवान जी को सोने चांदी के आभूषण भी अर्पित करते हैं, और बहुत सारे लोग इन सब चीज़ों में सक्षम नहीं होते, तो मन में उनको एक भावना रहती है कि हम नहीं भगवान के लिए कर पा रहे हैं। लेकिन भगवान को जो होता है वो पुष्प बहुत प्यारे होते हैं, तो आप मंदिर में पूजा करते हैं तो आप हीरे मोती सोने चांदी से भी बढ़कर देवी देवताओं को पुष्प पसंद होते हैं, तो आप जो पुष्प हैं उनको ज़रूर अर्पित करें, सुंदर से सुंदर पुष्प अर्पित करें। और प्रकृति में हर चीज़ बहुत ही बहुमूल्य और सुंदर है, तो आप पुष्प ज़रूर अर्पित करें, इससे देवी देवता प्रसन्न होते हैं और ये सोने चांदी के ही बराबर होते हैं। दोस्तों, ये तो हुई कि हमें घर के मंदिर में, पहले तो मंदिर हमें किस दिशा में रखना है और किन किन बातों का ध्यान रखना है। उसके बाद हमने बात करी कि मूर्तियाँ कैसे हमको अपने घर में मंदिर में रखनी है, चित्र कैसे लगाने हैं और क्या क्या ध्यान देना है, ये सारी बातें हुई। अब आइए जानते हैं कि हमें पूजा कैसे शुरू करनी है। अब हमें रोज़ सुबह जब हम पूजन शुरू करते हैं तो सबसे पहले यह ध्यान रखें कि पूरे घर में आपको हल्दी के जल का कम से कम मुख्य द्वार पे तो ज़रूर ही छिड़काव करना है। और हल्दी का जल कैसे है, शुद्ध जल में आप हल्दी मिला लें तो वह पीला हो जाता है और इसका आपको छिड़काव करना है। और सबसे पहले आप जब स्नान कर ले, मंदिर की साफ़ सफाई कर ले, तो सबसे पहले सूर्य देवता को अर्घ दे आपको देना है और फिर तुलसी जी को अर्घ मतलब जल चढ़ाना है। और उसमें भी आप रोली और हल्दी और अक्षत खड़े चावल डाल करके और कुछ मीठा डाल करके, गुड़ या चीनी डाल करके तब ऐसे जल देना है, पुष्प डाल करके। शाम को तुलसी जी के सामने दीपक भी प्रज्वलित करना है और सुबह शाम दोनों समय आप पूजा करना है। मंदिर है तो आपको करना ज़रूरी है। और अगर आप एक समय ही पूजा करने में सक्षम है तो आप सुबह के समय ज़रूर पूजन करें, भगवान को भोग लगाएं। और पूजा के सबसे पहले आपको आचमन कर ले और पूजन के दौरान मुख में चाहे प्रसाद ही सही कुछ भी नहीं रखना चाहिए। बिना खाए पिए आपको पूजा करना है। आप जल ग्रहण कर सकते हैं। पूजा में हम जिस आसन पर बैठते हैं उसे पैरों से कभी भी इधर उधर नहीं
खिसकाना चाहिए। हमेशा आसन को हाथों से ही उठाना और बिछाना चाहिए। जिस आसन पर हम बैठकर पूजा पाठ करते हैं वह आसन हमारे लिए सिद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। इसलिए पैरों से इधर उधर नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपके घर में पितृ पूजा आप करते हैं तो सर्वश्रेष्ठ है। तो पितृ की तस्वीर कभी भी देवी देवताओं के समक्ष नहीं लगानी चाहिए, आपको उसे अलग दूसरी दिशा में लगानी चाहिए, क्योंकि जो मृतकों और पूर्वजों की तस्वीर है वो आपको देवी देवताओं के साथ नहीं लगानी है। उनकी तस्वीर आप दक्षिण दिशा में लगाएं। और ध्यान रखिए कि घर में आप मंदिर में बड़ी बड़ी मूर्तियां नहीं विराजमान करनी है। और शिवलिंग के लिए बताया जाता है कि अंगूठे के आकार से बड़ा नहीं होना चाहिए। और शिव जी को अगर आप रखते हैं तो शिव परिवार के साथ ज़रूर रखें। और जो भगवान जी का चेहरा है कभी भी ढका हुआ नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि फूल माला से भी बहुत सारे लोग ज़्यादा चढ़ा देते हैं तो ढक जाता है, तो ऐसा नहीं है, ध्यान दे करके हटा देना चाहिए। और आप ये भी ध्यान रखिए कि जो आपका पूजा मंदिर है वो ग्राउंड फ्लोर पे रहे तो काफ़ी अच्छा है। खुला खुला और हवा का मतलब आना जाना और शुद्ध ऐसा वातावरण हो तो आप ऐसे जगह मूर्ति की स्थापना करें, मंदिर की स्थापना करें तो ज़्यादा बेहतर होता है। और जो खंडित मूर्तियाँ होती हैं उनको हटा देना चाहिए। जल में प्रवाह करना या फिर मिट्टी में आप दबा दें तो इससे वो अपने आप विसर्जन हो जाता है धीरे धीरे। तो आप इस तरीके से खंडित मूर्तियों का विसर्जन कर सकते हैं। और घर में पूजा मंदिर में जल का लोटा हमेशा रखना चाहिए। एक लोटा जल या किसी पात्र में जल भर के ज़रूर रखें। और हो सके तो तुलसी पत्र, जो विष्णु भगवान राम जी हो या विष्णु भगवान के स्वरूप में कृष्ण हो, हनुमान हो, इन सभी को आपको तुलसी दल रोज़ ही चढ़ाना चाहिए। और दोस्तों 2 या 5 जितने मिनट भी आप पूजा करने में सक्षम है ज़रूर करें। सुबह सुबह दिन की शुरुआत जो है वो पूजा से ही करें। आपको भगवान का ध्यान करना है और धूप दीप अच्छा चावल ये सब चढ़ाना है, भोग लगाना है। और इतना तो आप कर ही सकते हैं। और अगर आप सक्षम हैं और समय है तो आप पाठ भी कर सकते हैं, चालीसा आरती भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से पूजा आप कर ले। और पूजा में आप पीले चावल चढ़ाएं तो काफ़ी शुभ होता है। चावलों को आप हल्दी में रंग करके सुखा लें और उसे ही अर्पित करें तो इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। और ध्यान रखें कि चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए, खड़े चावल अक्षत के रूप में प्रयोग करने चाहिए। पूजा में आप दीपक जलाते हैं तो अगर आप घी का दीपक जला रहे हैं और तिल के तेल का दीपक जला रहे हैं तो दोनों का जो स्थान है उसका ध्यान रखा जाता है कि कौन से साइड में किस चीज़ का दीपक रहता है। तो आइए इसको भी जानते हैं। घी का दीपक दाहिनी ओर यानी कि राइट हैंड साइड में जलाना चाहिए। और तेल के तेल का दीपक जला रहे हैं वो बाईं ओर जलाना चाहिए। घी के दीपक के लिए सफ़ेद रुई की बाती का उपयोग किया जाना चाहिए। और जो तिल के तेल का दीपक जला रहे हैं उसके लिए लाल धागे रक्षा सूत्र जो है उसका उपयोग सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। जिस दीपक में आप तेल डालोगे उसमें 2 लौंग और कपूर आप ज़रूर डालें। यह काम करने से घर पर जो बुरी नज़र है या गलत चीज़ें होती हैं वह आपके घर से दूर हो जाती हैं। यहाँ तक कि भगवान शिव कहते हैं जलता हुआ दीपक घर में अकाल मृत्यु तथा दुर्घटनाओं से बचाता है। तो फ्रेंड्स, दीपक हमेशा ध्यान रखें और ध्यान देकर ही जलाएं। और जब भी दीपक जलाएं भगवान की प्रतिमा से दूर जलाएं, क्योंकि दीपक की आंच दूर तक लगती है। तो आप इस बात का ध्यान रखें। और कभी कभी ऐसा होता है जो भगवान के वस्त्र हैं वो भी जल जाते हैं, तो इन चीज़ों का ध्यान रख करके आप दीपक लगाएं। सुबह तो आप सभी देवी देवताओं का पूजन करते हैं और भगवान के मंदिर में दीपक जलाते हैं। और जब शाम को आप पूजा करें तो मंदिर में दीपक जलाएं ही, साथ ही जो मुख्य दरवाज़ा है वहाँ पर भी दीपक जलाएं। दाहिने साइड में जलाएं और उसके नीचे कुछ चावल रख के चावल का आसन लगा करके फिर दीपक जलाएं। और 3 बार लक्ष्मी माता का आह्वान करें अंदर के साइड बैठ करके। और जैसे आप किसी व्यक्ति को बुलाते हैं वैसे
ऐसे ही 3 बार बुलाएं, माता लक्ष्मी हमारे घर पधारिए, ऐसे 3 बार बोलें और बुलाएं, और इससे माता लक्ष्मी का आगमन होता है और विशेष कृपा बनती है, और जो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है और नकारात्मक शक्तियाँ हैं वो भी दूर ही रहती हैं। तो इस तरीके से ये बातें थी कुछ पूजा की जो घर के मंदिर से संबंधित थे, वास्तु से संबंधित थी, और भी बहुत सारी जानकारी हैं। लेकिन फ्रेंड्स वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो हम और भी जानकारी के साथ फिर से उपस्थित होंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही पूजा संबंधित जानकारियों के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर भी करिएगा अपने सगे संबंधियों में, ताकि वो लोग भी अगर पूजा के समय या पूजा से संबंधित कोई गलतियाँ कर रहे हैं तो उन्हें सुधार सकें। और अगर कोई नया घर बनवाता है या नया मंदिर बनवा रहा है अपने मकान में, तो इन बातों का ध्यान रखें जो वास्तु के अनुसार से बिल्कुल सही हैं। और जो आप मंदिर में जल भर के रखते हैं, आप उसको पीने के लिए भी यूज कर सकते हैं, और घर में उसका छिड़काव जब सुबह सुबह आप पूजन के दौरान जाते हैं तो पूरे घर में उसका छिड़काव करें। इससे सकारात्मक ऊर्जा का निवास होता है, देवी देवता प्रसन्न होते हैं। अगर कोई रोगी या बीमार व्यक्ति है तो वह यह पीता है तो उससे उसके जो दुख हैं वो दूर होते हैं, और ऐसे भी आप प्रसाद रूप में पी सकते हैं। तो आप दोनों में से कोई भी कार्य कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री हरि।